एसी सर्किट जैसे कि अभी तक देखो जितनी भी बातें हमने करी, जैसे हमें पता है कि करंट बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है? हमें ऑलरेडी पता है कि करंट बेसिकली 2 टाइप का होता है, दैट इज़ व्हाट? एसी एंड डीसी। यार एक जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो? जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है उसको अपन कौन सी करंट बोलते हैं? डीसी। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी ओनली। और एक करंट होता है जो कि बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा बेसिकली क्या कर रहा होता है? फ्लक्चुएट कर रहा होता है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज लाइक दिस वन। इसको अपन क्या बोलते हैं? एसी। ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज एसी। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो एसी सर्किट मतलब अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, लाइक कि थ्योरम मतलब बेसिक्स में हम अब जैसे कि अगर एसी सप्लाई है, अभी हम एक चैप्टर को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज़ ट्रांजिएंट, ठीक है? दैट चैप्टर इज़ ट्रांजिएंट। तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करें, तो जब भी आपके सामने डीसी सर्किट आएगा, जब भी आपके सामने डीसी सर्किट आएगा, आपको जो एलिमेंट नॉर्मली देखने को मिलता है, दैट इज़ व्हाट? पैसिव एलिमेंट, दैट इज़ व्हाट? रेजिस्टेंस ओनली। आ रही बात समझ में? इन डीसी नेटवर्क जो बेसिकली एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ व्हाट? रेजिस्टेंस ओनली। बट जब बात आती है एसी की, जब बेसिकली बात आती है एसी की, तो याद रखना उसमें सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं, पिक्चर में और कौन-कौन आ जाता है? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। क्या ये बात हमें क्लियर है? क्या ये बात हमें याद है? बोलो यार। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पिक्चर में कब आते हैं? जब करंट की वैल्यू क्या हो? वेरिएबल या कांस्टेंट मतलब जो सप्लाई हो, वेरिएबल या कांस्टेंट? सप्लाई क्या हो? वेरिएबल हो। ठीक है? तो अभी तक एक बात बताओ जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं केबीएल, केसीएल में, वो हर जगह हमने सिंपली क्या लिया था? गुड इवनिंग विशाल। हर जगह हमने क्या लिया था? सिंपली प्योरली रजिस्टर, यस या नो? प्योरली रजिस्टर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बट अब जो हम एसी सर्किट पढ़ेंगे, इसमें हमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों देखने को मिल सकते हैं। क्या ये बेसिक अच्छा, अब जैसे सर हमें कैसे पता चलेगा? मान लो वेवफॉर्म तो हमें देता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि करंट एसी है या डीसी है? तो देखो यार, सिंपल क्योंकि वेवफॉर्म तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना? वेवफॉर्म तो आपको बेसिकली दिखेगा नहीं। तो देखो यार, जब भी आपसे बोला जाता है ना डीसी सप्लाई, तो बेसिकली क्या बोला जाता है? वोल्टेज इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट या फिर करंट इज़ इक्वल टू 5 एम्पीयर। ठीक है? मतलब थ्रू आउट द टाइम आपका जो वोल्टेज है और करंट का मैग्नीट्यूड है, इट विल रिमेन सेम। बट जब बात करी जाती है एसी की, जब बोला जाएगा कि व्हाट इज़ वोल्टेज, तो आपसे क्या बोला जाएगा? Vm sin ओमेगा टी या फिर आई टी क्या बोला जाएगा? लाइक कि आई एम कॉस ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो किसी भी कर मतलब किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम 3 क्वांटिटी पे 3 नाम हमारे सामने आते हैं। क्या-क्या? ध्यान से समझना। एक होता है आरएमएस, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है एवरेज और एक और होता है दैट इज़ व्हाट? इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। तो इन केस ऑफ डीसी,
इन केस ऑफ डीसी आरएमएस इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। मतलब सारे क्या हो जाएंगे? 5 5 5 एंड 5। कुछ समझ में आया? बोलो यार। आरएमएस मैक्सिमम एवरेज ऑल क्वांटिटीज आर सेम फॉर डीसी वेवफॉर्म। ये बात हमें क्लियर है? जल्दी बोलो। क्या ये बात हमें क्लियर है? अरे आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सब बातें करेंगे। ठीक है ना? सब बातें करेंगे। अभी थोड़ा-सा मैं आपको एसी और डीसी में डिफरेंस दिखाने की, मतलब डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं अपन। देखो, अब यहाँ पे ये जो वीटी और आईटी है, मतलब ये जो क्वांटिटी आपको दिया गया है, पता है कौन-सी क्वांटिटी है? एनीवन? ये जो क्वांटिटी दिया गया है, ये कौन-सी क्वांटिटी है? दिस इज़ इंस्टैन्टेनियस क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? एक बात बताओ, क्या आप टी की किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रख करके आप उस पर्टिकुलर टी पे आई की वैल्यू बता सकते हो कि नहीं? बोलो यार। किसी भी पर्टिकुलर टी की वैल्यू रख करके आप आई की वैल्यू बता सकते हो? तो टी की वैल्यू बेसिकली आपको क्या बताएगा? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू? यस या नो? टी की वैल्यू क्या बताएगा आपको? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। ओके। तो ए इंस्टैन्टेनियस, सर फिर मैक्सिमम, ए यहाँ पे बेसिकली ये जो वी एम है और ये जो आई एम है, ये बेसिकली क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ठीक है। फिर एवरेज क्या होता है? तो एवरेज अगर मैं साइनोसॉइडल की बात करूँ, अगर मैं साइनोसॉइडल की बात करूँ, तो एवरेज होता है 2 वीएम अपॉन पाई एंड 2 आईएम अपॉन पाई। अच्छा, और कुछ बच रहा है? हाँ, बच रहा है आरएमएस। आरएमएस क्या होता है फिर? एक्चुअली जो आरएमएस होता है, दैट इज़ व्हाट? आरएमएस, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2 एंड क्या हो जाता है? मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2। मैं जस्ट एक अभी, आप ये मत समझना कि ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम अननोन है, ये सिर्फ़ वैल्यू बता रहे हैं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बिना एक-एक क्वांटिटी पे मैं सिर्फ़ आरएमएस, आरएमएस को मैं 2 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, याद रखना। एवरेज को मैं 1 से 2 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट आप ये समझो कि जो आप क्वांटिटीज़ देखते हो ना, जो क्वांटिटीज़ आप देखते हो, उनके क्या-क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो अभी आप बताओ कि अगर यही डीसी होता तो आरएमएस, मैक्सिमम, एवरेज, इंस्टैन्टेनियस सब क्या थे? 5। बट अगर यही एसी है, तो एक वेवफ़ॉर्म बेसिकली कितने अलग-अलग इन्फॉर्मेशन कंटेन किए हुए है? बोलो हाँ या ना? एक वेवफ़ॉर्म कितने अलग-अलग इन्फॉर्मेशन कंटेन करे हुए है? समझ में आई बात? और यही एवरेज वैल्यू अगर ओवर अ कंप्लीट साइकिल बात करेंगे तो दैट विल बी 0, और अगर सिंपली हाफ पीरियड पे बात करेंगे तो 2 वीएम अपॉन पाई। वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये बताओ, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी क्लियर है क्या हमें? ओके। तो यहाँ पे जब डीसी सप्लाई देते हैं तो कौन सा पैसिव एलिमेंट सिर्फ पिक्चर में आता है? जल्दी बोलो। डीसी सप्लाई के साथ सिर्फ कौन सा एलिमेंट पिक्चर में आता है? कैपिटल आर, रेजिस्टेंस। और अगर एसी देते हैं तो आर के साथ-साथ और कौन-कौन आता है पिक्चर में हमेशा के लिए? एल एंड सी, ठीक है? आर, एल एंड सी। मतलब कहने का मतलब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैलकुलेशन या फिर क्वेश्चंस हमें किसके ज़्यादा आसान, टफ लगने वाले हैं? लगने वाले हैं, होते नहीं हैं। समझो ज़रा, डिफरेंस है एसी के, ठीक है ना? एसी के लगते हैं, बट एक्चुअली होते नहीं हैं। वो क्यों नहीं होते, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है ना? क्योंकि उसी सर्किट में अगर मैं डीसी सप्लाई दे दूँगा तो सिर्फ़ रजिस्टर आएगा पिक्चर में, बट अगर एसी सप्लाई दे रहा हूँ तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों आ जाते हैं पिक्चर में। तो लाइक सारी बात अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। डन? ओके। अब सर हम वैसे देखा जाए तो किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, या प्रैक्टिकल लाइफ़ में अपन, एक बात बताओ, जनरेशन
और ट्रांसमिशन या फिर आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सारा ही क्या है? बोलो यार, सारा ही क्या है? दैट इज़ एसी ओनली, दैट इज़ एसी ओनली। का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, बहुत रेयर ही अपन यूज़ करते हैं डीसी, मैक्सिमम अपन क्या यूज़ करते हैं? एसी। ठीक है यार? क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है कि व्हिच वन इज़ द अल्टरनेटिंग करंट? व्हिच वन इज़ द अल्टरनेटिंग करंट? बोलो। व्हिच वन इज़ द अल्टरनेटिंग करंट? व्हाट इज़ द आंसर? ऑल ऑफ दीज़? येस या नो? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? तो अच्छा, हमें तो मतलब अब लाइक कि कई लोग ये मैं इसको मैंने क्यों कराया? कई लोगों को दिमाग में रहता है कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ साइनसॉइडल, बट वो आपकी बेसिकली क्या है? गलतफ़हमी, ठीक है? ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वेवफ़ॉर्म इज़ अ वेवफ़ॉर्म whose magnitude and direction changes periodically। क्या मतलब है? जैसे देखो, अभी मान लो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे -5 वोल्ट है। एक बात बताना, T इज़ इक्वल टू जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, मतलब इस तरीके से, सॉरी, 6 सेकंड एंड 8 सेकंड, 8 सेकंड। अब एक बात बताओ कि अभी t इज़ इक्वल टू 0 पर, t इज़ इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? t इज़ इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 5? बोलो हाँ या ना? t इज़ इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और इसकी डायरेक्शन क्या है? एक तरीके से चलो आप ऐसे समझो कि डायरेक्शन अपवर्ड है। डन? ओके। दूसरा, अब ये सेम सिचुएशन कितने सेकंड बाद हमें मिलने वाली है? सेम सिचुएशन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन कितने सेकंड बाद मिलने वाली है? जल्दी बोलो। 4 सेकंड? कब? 4 सेकंड। फिर से वही वाली सिचुएशन मिली हमें। इसी तरह फिर हमें 8 सेकंड पे मिलेगी। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेवफ़ॉर्म है, अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। बोलो हाँ या ना? एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। डन यार? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जैसे यहाँ पे भी देखो, T इक्वल टू जी T इक्वल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब कई लोगों को सर इस पॉइंट पे भी तो 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे भी तो 0 हो रहा है, बट क्या डायरेक्शन सेम है क्या? बोलो, डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं ना? मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी उसी टाइम पे क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। क्या हमें अल्टरनेटिंग वेवफ़ॉर्म का मतलब समझ में आ गया? ठीक है यार? ओके। तो सर क्या हम सारे अल्टरनेटिंग वेवफ़ॉर्म के बारे में पढ़ेंगे? नहीं। हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? जिस वेवफ़ॉर्म को हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, हम प्रोड्यूस किसको करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं साइनोसॉइडल को। हम किसको प्रोड्यूस करते हैं? साइनोसॉइडल को। समझ में आया? तो अपन हम क्या स्टार्ट करेंगे? साइनोसॉइडल वेवफ़ॉर्म, साइनोसॉइडल वेवफ़ॉर्म। अच्छा, ये क्या होता है? तो ये बेसिकली क्या होता है? देखो, इट इज़ अ सिग्नल
इट इज़ अ सिग्नल इट इज़ अ सिग्नल दैट हैज़ दैट दैट हैज़ द फॉर्म ऑफ that has the form of the sine or cosine that has the form of sine and cosine function। सर अब इस साइन और कोसाइन फंक्शन क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, समझो जरा। ट्रिग्नोमेट्रिक नाम तो सुना ही होगा। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या होता है? एक बार उसको समझ लो। अच्छा, साइन और कोसाइन इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ऐसा मत समझना साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मतलब सिर्फ जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करे। व्हाट इज साइन वेवफॉर्म? व्हाट इज साइन वेवफॉर्म? देखो यार, व्हाट इज साइन वेवफॉर्म? बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ मैं। मैं नहीं चाहता कि लाइक इन छोटी-छोटी लाइक कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपका आगे कोई क्वेश्चन बेसिकली छूटे। ठीक है ना? ओके, ओके। तो मान लो ये मैंने बोला कि दिस इज आई टी एंड दिस इज थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। फिलहाल फिलहाल अभी ये क्या है? दिस इज व्हाट, साइनोसोइडल और कोसाइन? बताओगे? दिस इज व्हाट, साइनोसोइडल और कोसाइन? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनोसोइडल। ठीक है, ओके। सर फिर कोसाइन क्या है? देखो, ये जो वेवफॉर्म आप देख रहे हो ना, ये वेवफॉर्म एक्चुअली दैट इज कोसाइन। समझ में आया? दिस इज दिस इज साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। मतलब अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज आई टी, तो बोलो जरा क्या लिखोगे आई टी? आई टी इज व्हाट? मान लो मैक्सिमम वैल्यू है आई एम, मैक्सिमम वैल्यू है आई एम, और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई एम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आई एम। तो आई टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज आई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। और अगर बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज आई टी? व्हाट इज आई टी? आई टी इज इक्वल टू व्हाट? आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? बोलो यार। ये आई एम कॉस ओमेगा टी और ये आई एम साइन ओमेगा टी, और ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों ही बेसिकली किसके एग्जाम्पल हैं? बोलो यार। साइनोसोइडल के, साइनोसोइडल वेव फॉर्म। डन। अच्छा, अब थोड़ी बहुत आइडिया किसके बारे में होना चाहिए? एंगल के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू दैट इज 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, ओके। उसके बाद 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। बहुत बेसिक बातें हैं, बट यही बात है, लाइक आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 1/2 एंड कॉस 30 दैट इज √3/2 या फिर
866, ठीक है? उसके बाद 45 की बात करें, 1/√2, 1/√2 which also can be written as 0.707, 0.707। इसके बाद अगर बात करें 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। मतलब √3/2 या फिर 0.866। अच्छा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कितना? 1/2। इसके बाद 90 डिग्री, तो ऑब्वियस बात है साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? दैट इज़ 1, और कॉस 90 की वैल्यू दैट इज़ 0। अब यहाँ से भी ग्राफ से भी देख लो, देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम? कॉस 0 की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम, ठीक है? देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या है? मिनिमम, ठीक है? ओके, व्हाट इज़, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या है? इसके रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। ये सबको क्लियर है? देखो, ये जिसको याद है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको याद नहीं है, उसको ये वाला टेबल लिखने की ज़रूरत है बस, ठीक है ना? बाकी यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ें? ओके, देखो ये जो, ये पहले बता दूँ मैं, अगर आप चाहते हो कि एसी सर्किट आपका स्ट्रॉन्ग हो, ना चाहते हुए भी आपको अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर क्या हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें? नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ ना, लाइक जो ज़रूरत है, बस उसको याद रखने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना? बेसिकली जितना आपको यहाँ पे बोला जाए कि हाँ, ये चीज़ आप याद कर लो, बस उतना याद कर लो, एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना? बस हाँ, एक मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक कि लगता है कि यार हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है, हमारे मार्क्स इसमें आए नहीं थे, तो उस समय नहीं आया था तो अभी भी नहीं आएगा। यार उस समय बच्चे थे, अभी बड़े हो गए हो। ज़रूरी नहीं कि उस समय नहीं आया था तो अभी नहीं आएगा, ठीक है ना? इस मिसकंसेप्शन के साथ मत जीना। ओके, अब किसी एक वेवफ़ॉर्म को अपन उठाते हैं। क्या? VT, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ VT? कि एक इसका मतलब क्या है कि ये एक वेवफ़ॉर्म को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज। येस या नो? ये एक वोल्टेज को वेव ये एक वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज, ठीक है ना? तो VT इज़ इक्वल टू क्या लिखा हमने? Vm sin ओमेगा टी। VT इज़ इक्वल टू क्या लिखा? Vm sin ओमेगा टी, ठीक है? अच्छा, एक बात और, लाइक कि बारिश-वारिश हो रही है यार, तो मतलब ऐसे ये पूरा डायरेक्ट लाइट से ही चलता है। बीच में लाइट कट भी जाए तो परेशान मत होना, ठीक है? हाँ, बस ये भगवान से मनाने मत लग जाना कि कट ही जाए अब तो। तो VT इज़ इक्वल टू क्या है आपका? Vm sin ओमेगा टी, डन? ओके, तो अब देखो, यहाँ पे जैसे इस वेवफ़ॉर्म की बात करें, सिंपल अगर इसको ड्रॉ करें, ओके, देखो यार, सबसे पहले अब इसमें इसको समझते हैं, मतलब क्या है इसका? ये जो वैल्यू होती है, मतलब ये है आपका VT ना, ये है VT और ये बेसिकली क्या होता है? थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। देन ये किसी भी वेवफ़ॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ व्हाट? Vm। जैसे मान लो आपके सामने लिखा आएगा क्या? 5 sin ओमेगा टी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइनसॉइडल वेवफ़ॉर्म? जल्दी बोलो।
What is the maximum value of this sinusoidal waveform? That is obviously 5. And what is the minimum value? What is the minimum value? Lowest value? That is minus 5. That is minus 5. ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो दैट इज 0, बट अगर विथ साइन बात करें मतलब लाइक वैसे, लाइक दैट इज माइनस 5। डन। ओके। अब तो मतलब Vm हुआ क्या? फिर क्या बोलेंगे Vm को? Vm इज व्हाट? द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड Vm क्या होता है? एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। डन। ओके। इसके बाद अगर आप ध्यान दो, लाइक ये क्या है? 0 डिग्री। साइनोसोइडल ए क्या है? 90 डिग्री। दैट इज व्हाट? पाई/2। और ये क्या हो जाता है? पाई। और ये क्या है? 2 पाई। 2 पाई, देन 4 पाई, एंड देन 6 पाई। तो एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? बोलो यार, व्हाट इज द टाइम पीरियड? एनीवन? व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई। ऐसा लगेगा जान के अगर मैं बोलूँ कि सारे लोग गलत हो। एक्चुअली एक बात बताओ, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? बताना जरा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड? अभी भी भूल गए। टाइम पीरियड सर नाम में ही बता हुआ है टाइम। व्हाट इज टाइम पीरियड? दैट इज सेकेंड ना। यूनिट टाइम पीरियड का क्या होता है? सेकेंड। तो अब आप बोल रहे हो 2 पाई। 2 पाई टाइम है या एंगल है? 2 पाई टाइम है या एंगल है? बोलो। दिस इज एंगल ना? दिस इज एंगल ना? मतलब एक्चुअली जो थीटा है दैट इज व्हाट? 2 पाई। और थीटा है कितना? ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो अब मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें एंगल ने कितना ट्रेवल किया? 2 पाई ना। 2 पाई। एंगल कितना हो गया है? 2 पाई। तो टाइम पीरियड, इसका मतलब व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई/ओमेगा। क्लियर हुआ? बोलो यार, व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई/ओमेगा। डन। टाइम पीरियड इज व्हाट? 2 पाई/ओमेगा। हो गया? ये समझ में आया क्या? व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? वो टाइम
जिसमें वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट करे, वो टाइम जिसमें वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट करे। अगर मैं बोलता वो एंगल जिसमें वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट करे तब आपका आंसर क्या होता? 2 पाई बोलो हाँ या ना? अगर मैं ऐसा बोलता वो एंगल जितने जिसमें वो वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट करे तब आपका आंसर होता कि टाइम पीरियड इज़ 2 पाई। बट मैंने क्या बोला? वो टाइम जिसमें वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट करे। अब हमने ग्राफ से क्या देखा कि उस जितने में वेवफ़ॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है उतने में थीटा कितना है? दैट इज़ 2 पाई। तो इसलिए हमने क्या किया? थीटा इक्वल टू 2 पाई और उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा। डन। तो सर ये ओमेगा है क्या? ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, इन रेडियन पर सेकंड। फिर ए क्या है? थीटा क्या है फिर? थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टी। एक्चुअली जो ओमेगा टी है ना दैट इज व्हाट? द आर्गुमेंट ऑफ द साइनोसॉइडल, आर्गुमेंट ऑफ द, नाम सुना है कभी? ये 10th में हुआ करता था। 10th में या 11th, 11th या 12th के मैथमेटिक्स में हुआ करता था। आर्गुमेंट ऑफ द साइनोसॉइड। अरे जब आपने ऐसे पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस जे बी, एक तो मैग्नीट्यूड निकालते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या निकालते थे? एंगल निकालते थे ना, टेन इनवर्स बी बाई ए। एक्चुअली ये जो थीटा था इसी को अपन क्या बोलते थे? आर्गुमेंट। याद आया कुछ? ठीक है, चलो। तो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, टी टाइम पीरियड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, थीटा इज द ओमेगा टी दैट इज आर्गुमेंट ऑफ द साइनोसॉइड। अच्छा, मान लो किसी ने बोला सर अगर मान लीजिए ग्राफ टाइम में दिया होता तब क्या होता? टाइम में दिया होता तब क्या होता? मैं यहीं पे बना देता हूँ, आपको शायद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि अगर मान लो ये ग्राफ टाइम में दिया होता, तो पता है बस एक कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या होना था? T/2। ये क्या होना था? T। ये क्या होना था? 2T। समझ में आया? तो हाँ या ना? देखिए एक टाइम में होता तो ये क्या होता फिर? ये टाइम पीरियड होता ना, फिर एंगल थोड़ी ना होता। ठीक? ओके, नेक्स्ट। तो अगर टाइम पीरियड को डिफाइन करना हो, अगर टाइम पीरियड को डिफाइन करना हो, एक जैसे एक बात देखो, क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं एक साइकिल। जैसे नो, ये आपका सेकंड साइकिल। अरे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये है 0 डिग्री, और ध्यान समझना, ये है 0 डिग्री। अभी बताओ, अगर मैं यहाँ से एक वेवफॉर्म को इस तरीके से उठा करके, अभी मैं कितना डिग्री रोटेट कर चुका हूँ? जल्दी बोलो।
कितना डिग्री रोटेट कर चुका हूँ? 90 डिग्री। तो एक्चुअली एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ में मैं 90 डिग्री चला हूँ, बट इस अगर वेवफ़ॉर्म के फॉर्म में बात करी जाए, तो क्या मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ? बोलो हाँ या ना? 90 डिग्री ये भी तो होता है यार, 90 डिग्री ये भी तो होता है। ठीक है, अब मैं 90 डिग्री से 180 जा चुका हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे, यस या नो? अभी तक मैंने कितना कितना साइकिल कंप्लीट किया है? यहाँ से चला था, चलते-चलते यहाँ पे पहुँच गया। कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल? हाफ हाफ। अच्छा, एंगल कितना ट्रैवल किया मैंने? एंगल कितना ट्रैवल कर लिया मैंने? 180। एंगल मैंने कितना ट्रैवल कर लिया? पाई या 180? ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट, इधर आ जाओ। इधर देखो, अगेन 90, मतलब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर से इधर। अब बताओ, मतलब सर्कुलर का एक साइकिल कंप्लीट करना, एक सर्कुलर में एक साइकिल कितने में कंप्लीट किया? है कि 2 पाई में? मतलब एक समझो आप, मतलब एक या फिर एक साइकिल चलने में कितना एंगल रोटेट किया? बोलो, एक साइकिल चलने में कितना एंगल रोटेट किया? 360, 360। तो यहाँ भी बेसिकली इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 पाई। अब बात क्लियर हुई? बोलो यार, सर वो थीटा का क्या सीन था? थीटा का क्या सीन था? एक्चुअली यहाँ पे ये जो एंगल है ना, दैट इज़ थीटा। बोलो हाँ या ना? यार यही थीटा तो वैरी कर रहा है ना, थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, थीटा, ठीक है? ओके, थीटा इज़ लाइक अ डिस्प्लेसमेंट। जैसे व्हाट इज़ वेलोसिटी? व्हाट इज़ वेलोसिटी? बताओगे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस या नो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कौन-सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। ये कौन-सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। और अगर यही बात करूँ मैं, अगर मैं यही बात करूँ इसके बारे में, अभी ये मोशन कैसा हो रहा है? लीनियर हो रहा है। बट यहाँ पे बताना ज़रा, मोशन कैसा, अच्छा इस बात को बहुत ध्यान से समझो। यही से मतलब निकलता है, जैसे आप बोलते हो ना मशीन आरपीएम पे घूम रही है, इतना तेज़ी से घूम रहा है, वो सारी बातें यहीं पे इसी के थ्रू आपको समझ में आएँगी। एक बात बताओ, मोटर कैसे घूमता है? मोटर तो ऐसे ही घूमता है ना आपका? बोलो हाँ या ना? मोटर तो ऐसे ही घूमता है ना यार? इस सर्कुलर मोशन को तो समझो आप, इस सर्कुलर मोशन को तो समझो आप, ठीक है? तो थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है? अब देखो, थीटा इज़ लाइक एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज़ समझो आप। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लीनियर मोशन में कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? बोलो यार। डिस्प्लेसमेंट को है कि यस से डिस्टेंस समझ लो, डिस्प्लेसमेंट समझ लो, और ये मोशन कैसा है? लीनियर। और अगर वही मोशन सर्कुलर है, अगर वही मोशन सर्कुलर है, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? थीटा से। देखो, जब मैं घूमूंगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट घूमेगी, तो क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? थीटा ना? बोलो हाँ या ना? जैसे मैं यहाँ से लीनियरली यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो इसी तरह ये कौन-सा मोशन है? लीनियर मोशन। बट अगर यही सर्कुलर मोशन में बात करूँगा तो बताओ क्या चेंज हो रहा है?
लीनियर मोशन में बात करूँगा तो बताओ क्या चेंज हो रहा है? थीटा, क्या चेंज हो रहा है? थीटा, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ व्हाट? थीटा, ओके। व्हाट इज़ वेलोसिटी? डीएस बाई डीटी, यस या नो? इसी तरीके से ये लीनियर वेलोसिटी है। जब एंगुलर वेलोसिटी की बात आती है, तो ओमेगा हो जाता है डी थीटा बाई dt। क्या कुछ-कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो आप? देखो, मैक्सिमम जनता को पता ही नहीं होता ओमेगा है क्या? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन से तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब से जॉइन करी है, ओमेगा तुम यूज़ कर रहे हो। बट ओमेगा का मतलब क्या है? 95% जनता को ये पता ही नहीं होता। इट्स अ फैक्ट, समझ रहे हो नहीं? ये आप खुद भी बता सकते हो कि लाइक आपको कितना पता है, आपको खुद ही पता होगा। तो ओमेगा है क्या यहाँ पे? ओमेगा बेसिकली क्या है? कि अब एक बात बताओ, ओमेगा ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल एंगल में जो चेंज होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत फास्ट होगा? बोलो हाँ या ना? जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है का मतलब क्या होता है? बोलो। वेलोसिटी किसी पर्सन को देख करके आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी ज़्यादा है। कैसे देख के बोल दिया आपने? कि उसका बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब जाके बोला। बोलो हाँ या ना? कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब जाके बोला ना? यार एक बात बताओ, 100 मीटर का डिस्टेंस है, उसी को एक बंदा 2 घंटे में कवर कर रहा है और उसी को एक बंदा 10 सेकंड में कवर कर रहा है। आप क्या बोलोगे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? जो कम टाइम में कवर कर रहा है? येस या नो? तो मतलब क्या वेलोसिटी सिर्फ़ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? नहीं, वेलोसिटी एक्चुअली कम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उस पे डिपेंड कर रही है। येस या नो? इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मतलब समझो एंगुलर स्पीड, ये तो लीनियर वेलोसिटी समझा रहा था। अब ये समझो एंगुलर स्पीड। अब जैसे देखो, अब मैं आपके सामने ना 2 एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। आपके सामने मैं 2 एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी आप बताओ कि एक केस ए है, ये क्या है? ये क्या है? मतलब एक जिस स्पीड से घूम रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? जिस स्पीड से घूम रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? जिस स्पीड से घूम रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ ओमेगा। सर आप लोग रियलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं? टाइम ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बेसिकली अब जिस स्पीड से घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब पहला केस तो ये था। अब बताओ किस केस में ओमेगा ज़्यादा है? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? ऑब्वियसली सेकंड केस में। अब समझ में आ गया ओमेगा का मतलब? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ओमेगा। मतलब जिसकी स जो जिसका आरपीएम कम होगा, उसका ओमेगा कम होगा, जिसका आरपीएम ज़्यादा होगा, उसका ओमेगा ज़्यादा होगा। देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड आरपीएम। क्या? देखो मतलब हाँ, एंड व्हाट इज़ आरपीएम? व्हाट इज़ आरपीएम? बताओगे ज़रा? फुल फॉर्म आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट। मतलब 60 सेकंड में
60 सेकंड में, या फिर ऐसे समझो कि एन आरपी एन राउंड लगाता है। एन राउंड मतलब एन साइकिल बोल सकता हूँ क्या मैं? जल्दी बोलो। एन साइकिल बोल सकता हूँ क्या मैं? एन साइकिल लगाता है कितने टाइम में? 60 सेकंड में? बोलो हाँ या ना? 1 साइकिल लगाता है, एन साइकिल लगाता है कितने टाइम में? 60 सेकंड में। तो एक साइकिल कितने टाइम में लगाएगा? एक साइकिल कितने टाइम में लगाएगा? 60 बाई एन सेकंड में? बोलो हाँ या ना? अगर एन साइकिल 60 सेकंड में लगाता है, तो एक साइकिल कितने टाइम में लगाएगा? 60 बाई एन सेकंड में। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक बात हुई थी। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा देन? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। एक बात बताओ, व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। बोलो हाँ या ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल टू द वेवफॉर्म इज टाइम पीरियड। एक बात बताओ, एक साइकिल में एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया उसने? जिसकी स्पीड एन आरपीएम है, उसने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया? 60 बाई एन। जिसकी स्पीड एन आरपीएम है, उसने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया? 60 बाई एन। इसका मतलब क्या ये इसका टाइम पीरियड नहीं है? जल्दी बोलो। क्या ये इसका टाइम पीरियड नहीं है? सर, मैं बोल रहा हूँ एक मशीन उठाई मैंने, उस पे लिखा था कि 1800 आरपीएम, मतलब 1800 राउंड वो चक्कर मारेगा कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। ठीक है। तो एक साइकिल कितने सेकंड में मारेगा? 60 बटा 1800 सेकंड में। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड? 60 बाई एन। बोलो हाँ या ना? 60 बाई एन। तो 60 बाई एन, सिंपल सा देखो, क्या हमने यहाँ पे एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया ओमेगा एंड 2 पाई एन में? तो यार, ये इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉन्सेप्ट है ये। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार रेडियन पर सेकंड में पूछा होता है और हमें आरपीएम में दिया होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है? ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे इलेक्ट्रिकल मशीन में रूट समझ पाओ, इलेक्ट्रिकल मशीन से इसे रिलेट कर पाओ। इस मशीन का जितना ज़्यादा ओमेगा है, इसका मतलब उसका उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से घूमेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आरपीएम है उसका। डन। खैर, क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहली बात हमने डिफाइन करा टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? बोलो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। यस या नो? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड।
ठीक है? ओके, अच्छा, टी सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 1 साइकिल। एक बात बताओ 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 1 सेकंड में 1 अपॉन टी साइकिल, बोलो हाँ या ना? 1 अपॉन टी साइकिल। एक्चुअली 1 अपॉन टी साइकिल, या फिर ऐसे समझो 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है कोई भी वेवफॉर्म, दैट इज़ नोन एज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। समझा? T इक्वल टू 1/f कहाँ से आ रहा है? फिर से समझो। 30 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 1 साइकिल। 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 अपॉन टी साइकिल, 1 अपॉन टी साइकिल। और 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है, एक्चुअली दैट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आया नहीं? जैसे आप किसी को बोलते हो कि वो फ्रिक्वेंटली आता रहता है। जैसे एक एक सिचुएशन समझो कि आपने बोला कि किसी पर्सन को कि वो मेरे घर फ्रिक्वेंटली आता रहता है। इसका मतलब क्या है कि एक एस्टीमेट बता रहे, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर वो पर्सन आपके यहाँ पे एक दिन में आप ऐसे समझो कि 10 बार आ रहा है, 1 दिन में 10 बार आ रहा है। इसका मतलब उसके आने की फ्रीक्वेंसी डेली क्या है? 10। यस या नो? तो वो 10 चक्कर लगा रहा है ना, 10 साइकिल 10 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है कोई भी वेवफॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे आपके आसपास जिस लाइट में आप पढ़ रहे हो, वो जो लाइट है 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है? 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है? बोलो यार। आप जिस लाइट में पढ़ रहे हो 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही? 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। ठीक है? क्या ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों हमें क्लियर है? मतलब क्या हो गया? अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? T इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और हमने और क्या देखा? 1 अपॉन टी इज़ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। देखा ना? व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टी। एक बात बताओ, 2 पाई अपॉन टी और 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ ओमेगा हियर? व्हाट इज़ ओमेगा हियर? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। यस या नो? ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। अभी तक जितनी भी बातें हुई हमारी, क्या किसी को कोई दिक्कत है? अच्छी बात है, समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, करके दिखाओ। ईटी इज़ इक्वल टू 12 कॉस 50 टी प्लस 10 डिग्री। फाइन। बहुत बेसिक। एम्पलीट्यूड
फेज पाई। अभी इसके बारे में थोड़ा-सा बात नहीं हुआ। एंगुलर स्पीड या फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। बस एक रिवीजन के पर्पज़ से कि लाइक सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएँ। पहले का आंसर बताओ, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? तो वर्बली बता सकते हो। दैट इज़ 12। व्हाट इज़ फेज? व्हाट इज़ फेज? अभी फेज के बारे में बात नहीं करी मैंने बट देख के बता सकते हो। 10 डिग्री। व्हाट इज़ फेज? 10 डिग्री। व्हाट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है? ओके। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? व्हाट इज़ टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा? बोलो हाँ या ना? 2 पाई बाई ओमेगा 0.1257 सेकंड। एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड या फिर 50 अपॉन 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 7.95 वाट। डन।